हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सब कुछ नो। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 8 का मैथ अभ्यास 1I। तो हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण में हम लेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। अब इसको हमें उदाहरण के हिसाब से लगाना है। तो हम लिखते हैं, इसके लिए एक सूत्र ले लेते हैं। सूत्र में हम लेंगे पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या प्लस दूसरी परिमेय संख्या बटे 2। पहली परिमेय संख्या तो हम x मान लेते हैं और यह प्लस है यहाँ पर, तो हम प्लस लिख देते हैं। दूसरी परिमेय संख्या को हम y मान लेते हैं। यहाँ पर बटे 2 है तो हम बटे 2 करते हैं। ये हमारा सूत्र बन गया। अब इसी सूत्र के हिसाब से हमको सवाल लगाना है। तो हम अगर इसी सूत्र के हिसाब से हम सवाल लगाते हैं तो हम अपने आप से एक सवाल बना लेते हैं, x प्लस वाई। तो हम एक सवाल बना लेते हैं, 5/4 प्लस 7/4/2। ये हमारा जैसे क्वेश्चन दिया गया है, 5/4 प्लस 7/4/2। अब ये बटे दे, इसके भी बटे 4 है, इसके भी बटे 4 है। इसका मतलब आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए, x प्लस वाई बटे 2, यहाँ पर बटे 2 है। सूत्र के हिसाब से हमारा सवाल लगाना है। तो x प्लस वाई हमारा यही है, ये x मान है और ये y मान है, और इसके बटे 2 है तो इसके बटे हम 2 मान लेते हैं। तो इसको अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाया जाएगा, 5/4 प्लस 7/4 को सबसे पहले हम हल करेंगे। 5/4 प्लस 7/4, इसका अगर हम लासा निकालेंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पर लासा 4 ले लेते हैं। यहाँ पर 2 है, बटे के नीचे इसके 2 है। जब इसका लासा निकाल लिया 4 हो गया। अब यहाँ पर बटे 2 है तो यहाँ पर बटे 2 करते हैं। अब 4 का अगर हम 4 में भाग देंगे, जो लासा निकाले रहते हैं उसी में भाग दिया जाता है। अगर हम 4 का 4 में भाग देंगे एक बार जाएगा। अब 1 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 4 का फिर से 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का अगर हम 7 में गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे, 7 5 12 हो जाएगा। बटे इसके बटे 4 है, यहाँ पर 4 देखिए है, 4 लिखते हैं। बटे 2 है, यहाँ पर 2 लिखते हैं। 1 2 3, यहाँ पर 3 है तो आपको यहाँ पर भाग और गुणा में इसको बदलना होगा। तो हम यहाँ पर इसकी बटे 2 की बटे 1 कर लेते हैं, क्योंकि 12/4 है, 4/2 है। अब 2 की बटे 1 कर लेंगे। तो हम इसको अगर हम बदलेंगे, इसको हम जो भाग में बदलेंगे, 12/4 भागे 2/1। 12/4 पहले लिख लिए, उसके बाद दूसरी संख्या 2/1 लिख लिए। तो यहाँ अब हम इसको गुणा में बदलेंगे, 12/4 गुणे। अब जब हम इसको भाग वाली संख्या को जब गुणा में बदलते हैं तो संख्या उल्टा हो जाता है। अभी 1/2 यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं किसी संख्या से ये कट रहा है या नहीं। ऊपर से अगर कट जाएगा, ऊपर से देखिए कट रहा है, ऊपर यहाँ से कट रहा है। 2 1 2, 2 6 12। अब 6 और 4 ऊपर नीचे है तो इसको भी हम काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 3/2 बचा नीचे हमारा, 3/2। अब हम 3/2 को ऐसे लिख देते हैं, 3/2। अभी हमारा आंसर है। अब इसी के हिसाब से हमें सारे सवाल लगाने पड़ेंगे। इसको लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने सवाल पर, अपने टॉपिक पर चलते हैं यार। तो हमारा सवाल दिया गया है अभ्यास 1I का। अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। तो इसका हमें सही विकल्प चुनना है। पहला सवाल दिया गया है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसको हमें -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम इसके अगर ठीक बीच की परिमेय संख्या अगर हम इसका ज्ञात करेंगे तो अभी मैंने कुछ सूत्र बताए थे आपको। a x प्लस वाई
x प्लस वाई बाई 2। इसी सूत्र में हमको इस सवाल को लगाना है। यहाँ पर हम इस सूत्र को लिख लेते हैं x प्लस वाई बटे 2। इसी सूत्र में अब इस सवाल को हमें लगाना है, तो हम -1 बटे 1 लिख लेते हैं, और की जगह हम प्लस लिख लेंगे -1 बटे 2, -1 बटे 2 ब्रैकेट में इसको हम कर लेंगे। अब इसके भी बटे 2 है। अभी मैंने पहले वाले सवाल में बताया थे आप लोग को कि जो x प्लस वाई बटे 2 है, यहाँ पर भी हम x प्लस वाई का मान यही इतना है, लेकिन बटे जो है बटे सबका बटे 2 यही है, सबका बटे है 2। तो हम यहाँ पर 2 सबके बटे लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम जब इसका आंसर लेंगे तो -1 बटे 1, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। अगर एक प्लस और एक माइनस रहता है, ब्रैकेट के अंदर जो माइनस रहता है, जब प्लस यहाँ पर आएगा ये इसको माइनस कर देगा, -1 बटे 2। अब 1 और 2 का लासा कितना होगा? 1 और 2 का लासा होगा 2। अब हम इसका लासा निकाल लेंगे, 1 और 2 का लासा 2 होगा। अब यहाँ पर बटे इसके भी बटे 2 है, तो हम इसके भी बटे 2 लिखते हैं। और 1 का हम 2 में अगर भाग देंगे, अगर 1 का हम 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 2 का अगर हम 2 में 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, साथ में माइनस लिखते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस लिखते हैं। 2 का भाग इस 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 होगा। अब इसको भी हम हल करेंगे। इसको जब हम हल करेंगे, 1 माइनस है, यहाँ पर भी 1 माइनस है। अगर एक माइनस रहते, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह लगता है। माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह लगता है। 2 और 3, क्योंकि यहाँ पर 2 के आगे भी माइनस है, 1 के आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा जुड़ जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, लेकिन माइनस का चिन्ह लगे तो माइनस चिन्ह लगा देते हैं। और 2 और 1 को अगर हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 बटे, यहाँ पर 2 है, 2 लिखते हैं। यहाँ पर भी बटे इसके 2 है, 2 लिखते हैं। अब 3 बटे 2 -3 बटे 2। अब 2 के बटे कुछ नहीं है तो हम 2 बटे 1 मान लेते हैं। तो 2 के बटे, अब यहाँ पर कुछ से आ नहीं रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं -3 बटे 2। यहाँ पर लिख दिया -3 बटे 2। अब इसको हम भाग में बदलेंगे। जब इसको हम भाग में बदलेंगे, संख्या वैसे सीधा सीधा लिख दिया जाएगा भाग में 2 बटे 1। अब इसको जब हम गुणा में बदलेंगे, इसको हम गुणा में जब बदलेंगे हो जाएगा -3 बटे 2। ये वाला संख्या एकदम सेम वैसे बड़े रहेगी, अपनी जगह पर रहेगी। जब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो जो 2 बटे 1 है, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 बटे 2। अब इसको काटते हैं, देखते हैं कहीं पर कट रहा है या नहीं। अब यहाँ पर कहीं कट नहीं रहा है तो हम लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं कट रहा है, कहीं पर कट नहीं रहा है, तो ऊपर वाले का गुणा में जो होता है, देखिए एक बात याद रख लीजिए, गुणा में जो होता है संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर बटे में लिखा हो, इसका अगर हमें गुणा करना है काट पीट कर, चाहे जैसे गुणा अगर करना होता है इसका हमें, तो हम इसको कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर हमेशा गुणा करते हैं। कई लोग होते हैं नीचे नीचे का काट करके नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं, नीचे नीचे का नीचे लिख देते हैं ऐसा, लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। ऊपर ऊपर का गुणा होता है हमेशा, तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा। -3 और 1 का गुणा हो जाएगा -3। 3 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे 1 होगा, 3 होगा। यहाँ पर -7 में है, माइनस लिख देते हैं, यहाँ पर बटे है, बटे लिखते हैं। अब 2 का 2 में अगर हम गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। बस ये आंसर है, लिख लीजिए इसको। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर। इस सूत्र को याद रख लीजिए, इसी सूत्र पर बीच की परिमेय संख्या पता चलता है। अगर किसी ने पूछा आपको 3 बटे 4 प्लस 5 बटे 4 के परिमेय ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम बता रहे हैं इसी हिसाब से आपको बताना होगा। तो x प्लस वाई बाई 2 मैंने लिख लिया, इसी सूत्र पे अब हमने लगाए हुए हम 3 बटे 4, 3 बटे 1 है यहाँ पर, प्लस
4/1। अगर किसी संख्या के नीचे बटे नहीं है तो बटा के नीचे कुछ नहीं है तो हम बटे के नीचे 1 मान लेंगे। अब इसके नीचे 2 है, बटे के नीचे 2 x प्लस वाई, x a है y a है। अब इसके बटे 2 है तो हम इसके बटे 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे, इसको हल करेंगे। 3/1 प्लस 4/1 फिर से लिखते हैं हम 3/- 3/1 प्लस 4/1। 1 का लासा 1 होगा, इसके बटे 2 है, 2 लिख लेते हैं। अब 1 का अगर हम 1 में भाग देंगे दोस्तों, अगर हम 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का हम -3 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाते हैं। अब 1 का 1 में फिर से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे, 4 हो जाएगा। अब इसको हम फिर से हल करेंगे। अगर 1 माइनस और 1 प्लस रहता है तो वो घट जाता है। 1 माइनस 1 प्लस अगर रहेगा तो घट जाएगा। अब -3 में से 4 तो नहीं जाएगा तो हम 4 में से -3 को घटाते हैं तो -4 में से जब हम -3 को घटाएंगे तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगता है। तो बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो 1 प्लस हो जाएगा, इसके बटे 1 2, इसके बटे 1। अब इसको लिख लेते हैं, पहले भाग में बदलेंगे इसको हम 1/1, इसको हम सबसे पहले लिखते हैं 1/1 और यहाँ पर भाग का चिन्ह है, भाग लगाते हैं 2/1, 2/1 इसी उतार लिए। अब इसको हम गुणा में बदलेंगे, जब इसको गुणा में बदलेंगे तो होगा हमारा 1/1 गुणे 1/2। अब इसको हम जब सरल करेंगे, इसको गुणा जब करेंगे, देखने कहीं तो कट नहीं रहा है तो 1 का गुणा 1 हो जाएगा और 1 2 का गुणा 2 हो जाएगा। ये आंसर है, लिख लीजिए इसको। बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हमें लगाना है, फिर से वैसी सूत्र में लगाना। जब पूछे बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम x प्लस वाई बटे 2 के हिसाब से लगाएंगे। ये सूत्र है हमारा, x प्लस वाई बटे 2। इसी में हमारा सूत्र, इसी में हम सवाल लगाएंगे। -1, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाते हैं। 1 के बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब इसके सवाल के x प्लस वाई, तो ये है हमारा सवाल x प्लस वाई, तो हम 2 यहाँ पर है, बटे के नीचे 2 है तो इसके हम बटे फिर 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे, इसको हम सरल करेंगे। जब 1 लिखते हैं यहाँ पर 1/-1 प्लस 1/1, 1 का लासा 1 होता है और यहाँ पर बटे 2 है, बटे 2 का चिन्ह लगाते हैं। अब 1 का भाग अगर हम 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का हम 1 में गुणा करेंगे तो -1, 1 का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पर माइनस से माइनस लगा देते हैं, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 का 1 में हम भाग रख देंगे। हर वाली संख्या जो होता है जिससे हम लासा निकाले रहते हैं उसी में भाग दिया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, कई वीडियो में मैंने बता चुके हैं कि हर वाला जो संख्या होता है उससे जो लासा निकाले रहते हैं उसी में भाग दिया जाता है। जैसे हम भाग दे रहे हैं, जो हर वाला संख्या है हमारे 1 से जो हम लासा निकाले रहते हैं उसमें भाग देंगे। 1 बार जा रहा है, 1 का 1 में हम गुणा करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अगर 1 माइनस और 1 प्लस रहे तो घट जाता है, 1 में से 1 घट जाएगा। 1 माइनस और 1 प्लस है तो 1 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 0। 0 के आगे माइनस
माना नहीं जाता है। माइनस का कोई मान नहीं होता है जीरो के आगे, चाहे प्लस मानो चाहे माइनस, लेकिन जीरो के आगे प्लस हमेशा होता है। किसी भी संख्या के आगे अगर हम मान लेते हैं तो जीरो के आगे हमेशा प्लस होता है। इसके बटे 1, इसके बटे 2 बटे 1। फिर हम इसको अगर हल करेंगे 0/1 भाग में, हम इसको हम बदलेंगे पहले भाग 2/1 बराबर 0/1। अब हम इसको गुणा में बदलेंगे तो हो जाएगा 1/2। कट तो नहीं रहा है। अब इसका हम ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, हो जाएगा 0 में 0, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। अब हम किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं 0, अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है हमेशा। ये आंसर है। लिख लीजिए जल्दी से आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस सवाल समझ में आया होगा। लिख लीजिए इसको जल्दी से। हमारा चौथा सवाल है 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इसी सूत्र में लगाएंगे फिर से। बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें, x + y/2। इसको हमें लगाना है 1/3 प्लस 1/2 इसके बटे 2। अब इसको हमें ऐसे लगाना है। अब इसका हम अगर लासा लेंगे प्लस 1/2, इसका लासा हम लेंगे तो 3 2 का लासा लेंगे हम 6 हो जाएगा। यहाँ पर बटे 2 है, पूरे के बटे 2। अब 3 का हम 6 में भाग देंगे। जो हर वाली संख्या रहता है जिससे हम लासा निकाले रहते हैं उसमें हम भाग देंगे। जितनी बार होगा, जितनी बार जाएगा उससे हम अंश वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो हमारा ये 3 का अगर हम 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का हम 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। प्लस अब 2 का 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 2 का 6 में अगर हम भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 का हम 1 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इसको 2 और प्लस 3, 2 3 हो जाएगा 5/6 इसके बटे 2। अब 2 के बटे कुछ नहीं है तो हम इसके बटे 1 मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा यहाँ पर 5/6 प्लस भाग। अब इसको हम भाग में और गुणा में बदलते हैं। सबसे पहले हम जब इसको भाग में बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा 2/1। अब हम जब इसको गुणा में बदलेंगे 5/6 को हम इधर उधर नहीं करेंगे। जब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो हो जाएगा, जब भाग से जब हम गुणा में बदलते हैं संख्या को तो ये जो हमारा हर वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, जो अंश होता है वो नीचे चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हर वाला जो संख्या है वो ऊपर जा रहा है और अंश वाला जो है नीचे आ रहा है। तो हम देखेंगे किसी संख्या से ऊपर नीचे कट रहा है, बराबर होगा तो कट रहेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अब यहाँ से यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ से नहीं कट रहा है, कहीं से नहीं कट रहा है, तो हम सीधे ऊपर का गुणा कर देते हैं। जब ऊपर का गुणा करेंगे 5 का अगर हम 1 में गुणा करेंगे तो 1 बार जाएगा। अब 6 का 2 में भाग में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये आंसर है। लिख लीजिए इसको जल्दी से, हट दो। चौथे के बाद जो हमारा 5वें से क्वेश्चन है उसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। पहला पार्ट है पार्ट 1 है ये हमारा पार्ट 1। ये पार्ट 1 है हमारा। इसको हम पहले वाले वीडियो में भेजेंगे। अब दूसरे वाले जो वीडियो हम बनाएंगे दूसरे वाले वीडियो में पार्ट 2 लिखकर भेजेंगे ताकि आप लोग समझ जाइए। अभ्यास हम वहाँ पर थंबनेल पर लगा देंगे। लिख लीजिए इसको जल्दी से। हाँ, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।